दोस्तों एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमएस वर्ड का एक वन ऑफ द पावरफुल टैब जो कि है मेलिंग टैब। एंड अगर मैं ऑफिस वर्क के यहाँ पे बात करूं तो मेलिंग टैब को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो नॉर्मली मान लो कि आप ऑफिस में वर्क करते हो एंड ऑफिस में जो भी ऑफिस के क्लाइंट्स का डेटा है, या फिर मान लो अगर आपको क्लाइंट्स के लिए एम्प्लॉयज के लिए कोई नोटिस तैयार करना है, कोई फॉर्मेट तैयार करना है, कोई आर्टिकल तैयार करना है, तो उस केस में मेलिंग टैब का काफी ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए आपको बोला गया है कि सबके लिए आपको एक एक नोटिस तैयार करना है। अब आपके माइंड में आएगा कि ऑफिस में मान लो कि अगर 500 एम्प्लॉयज है, 1000 एम्प्लॉयज है और सबके लिए अगर मैं अलग अलग नोटिस लिखने लग गया तो मुझे कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे अगर हम मेलिंग टैब की बात करें तो मेलिंग टैब की मदद से आप कपल ऑफ मिनट्स में यानी कि 5 से 10 मिनट में आप 500 या 1000 एम्प्लॉयज के लिए एक बार में नोटिस तैयार कर सकते हो। इतना ज्यादा पावरफुल है मेलिंग टैब, और यही रीजन है कि ऑफिसेस में मेलिंग टैब को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो इस एक सिंगल वीडियो में हम मेलिंग टैब को कंप्लीट वे में कवर करने वाले हैं। मतलब अगर हम मेलिंग टैब की बात करें तो इसमें जितने भी ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, चाहे हम बात करें एनवेलप, लेबल्स या फिर मेल मर्ज, या फिर हम बात करें कुछ आपको फील्ड्स ऐसे नजर आते हैं जो कि यहाँ पे लॉक होते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड रिजल्ट एंड फिनिश टर्म जो होता है, फिनिश एंड मर्ज, इन सभी टूल्स को वन बाय वन प्रॉपर वे में विद प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लियर करने वाले। नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और अगर नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मेलिंग के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शन है जहाँ पे क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, रिव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग स्टार्टिंग से तो समझेंगे और देखेंगे वन बाय वन किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या चीज मेलिंग के अंदर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एनवेलप ऑप्शन की। तो जैसे हम इस एनवेलप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन होता है। अब इसके अंदर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस जैसे ऑप्शन होते हैं। आखिर ये एनवेलप होता क्या है? ये एनवेलप एक वो लिफाफा होता है जिसके अंदर हम अपने लेटर को रख के किसी को भेज सकते हैं। तो जिस भी लेटर को हम लोग किसी को अगर सेंड करते हैं तो वहां पे हम लोग उसका डिलीवरी एड्रेस और अपना खुद का एक रिटर्न एड्रेस वहां पे पुट करते हैं। तो अगर मुझे किसी को ये लेटर डिलीवर करना होगा तो यहाँ पे मुझे उसका डिलीवरी एड्रेस पुट करना होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ टू कि मुझे इसको किसे भेजना है, और मैं यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें एक छोटा सा एड्रेस लिख लेता हूँ, सेक्टर 45 सदरपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध, यूपी 201301। तो यहाँ पे मैंने एक एड्रेस लिखा जहां मैं इसको भेजना चाहता हूं। तो यहाँ रिटर्न एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। तो जैसे मैं इसमें लिखता हूं फ्रॉम सेक्टर 49 बरौला, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी 201301। अब यहाँ पे मैंने ये एड्रेस लिख लिया है। अब इतना करने के बाद इस फीड ऑप्शन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रिंटिंग ऑप्शन दिख जाते हैं कि हमें किस तरह से इसको प्रिंट करवाना है, हमें कौन कौन से ऑप्शन इसके रखने हैं वो हम लोग इसे रख सकते हैं। हमें फ्री स्पेस कहाँ चाहिए, ऊपर या नीचे, फेस डाउन, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं कि किस तरह से आपको इसे एनवेलप को प्रिंट करवाना है। और साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एनवेलप ऑप्शंस में इसके साइज के, कि आपको इसको किस साइज में रखना है। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको साइज देखने को मिल जाते हैं। अब जो भी साइज आपको इसके लिए रखना होगा वो आप रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसे रखता हूँ E4 रखने के बाद जैसे मैं इसको ओके करूंगा, और इतना करने के बाद अब जैसे मैं इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करूंगा और इसे कर दूंगा यस, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरह से हमारे डेटा में ये इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमारा ये वाला पेज है एक ब्लैंक पेज, और ये एक पेज है एनवेलप का। क्योंकि एनवेलप के डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, उन साइजेस के बेसिस पे हम अपने एनवेलप को सेट करते हैं। जैसे ये ऑप्शन थे इसके, मैं यहाँ फीड ऑप्शन में दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A6 और इसमें करता हूँ ओके। फिर मैं यहाँ से करता हूँ चेंज डॉक्यूमेंट। अब जैसे मैंने चेंज डॉक्यूमेंट किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एनवेलप का साइज है वो भी चेंज हो चुका है।
अब डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, आप उन बेसिस के ऊपर इन्हें रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कभी भी इसको फॉर्मेट करना हो तो आप सिलेक्ट कीजिए, आपको इसे बोल्ड करना है या फिर इसका साइज आपको बड़ा करना है या फिर इसमें कोई कलर देना हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और साथ में आप वही सारी चीजें यहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी बोल्ड करना या साइज को बड़ा करना या फिर कोई अदर फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो सारी चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये होता है एनवेलप का ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं लेबल्स। अब जब मैं लेबल्स में यहाँ क्लिक करता हूँ तो लेबल एक तरीके से सेम ऑप्शन होता है एनवेलप की तरह, लेकिन यहाँ पे एनवेलप एक क्रिएट होता है लेकिन लेबल को हम बहुत सारी चीजों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी चीज को बहुत सारे लोगों को भेजने वाला हूँ और वहां पे मैं सब में अपना एड्रेस चिपकाना चाहता हूँ। जैसे एक होता है ना पट्टी टाइप की लगी रहती है किसी बॉक्स के ऊपर या किसी भी और चीज के ऊपर। अब मैं बार बार अपने एड्रेस को टाइप करके प्रिंट तो नहीं करवाऊंगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक ही एड्रेस को बहुत सारे टाइम्स में रिपीट करवा के प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये एड्रेस बना हुआ है जो कि मेरा यहाँ पे एड्रेस है जो मैंने अभी डिलीवरी एड्रेस लिया था। अगर मुझे अपना एड्रेस यूज करना होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है यूज रिटर्न एड्रेस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए लेबल का एक ऑप्शन दिख रहा है जहां लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 1/2, यानी ये एक पेज में 2 बार आएगा जो कि पोस्ट कार्ड साइज में यहाँ पे आएगा। अगर मुझे ये मल्टीपल टाइम्स में प्रिंट करवाना है तो मैं ऑप्शंस में जाऊंगा जहां पे आपको लेबल ऑप्शंस दिखेंगे जहां से आप इसको 1/2, 1/4 आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको लेबल इंफॉर्मेशन में उसका हाइट, उसका विड्थ, सारी चीज दिख जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पे लेता हूँ तो इसमें हमें हाइट ज्यादा मिलेगी और विड्थ कम मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले ऑप्शन में करता हूँ कि मुझे इसको एक पेज में 30 बार प्रिंट करवाना है, जिसमें ये कह रहा है कि एक लेबल का जो साइज रहेगा वो उसका हाइट इतनी रहेगी और विड्थ इतनी रहेगी, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। मोस्टली यही ऑप्शन बार बार ज्यादातर लोग यूज करते हैं और मैं भी यही यूज करता हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो एड्रेस है वो विड्थ में ज्यादा आता है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। कुछ इस तरह से सैंपल हम लोगों को ये शो कर रहा है और हम करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट। अब जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट किया, जो हमारा यहाँ पे रिटर्न एड्रेस था वो एक ही पेज में यहाँ पे 30 बार प्रिंट हो चुका है। अब इस चीज को अगर मैं पूरे पेज को प्रिंट करवाऊं और उसके बाद इन्हें काट कर मैं हर एक बॉक्स में चिपकाना चाहूं तो वहां पे मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो इस तरह से हम लेबल्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर आगे बढ़े तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का एक ऑप्शन है जहां पे लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं आगे को। तो अगर मैं किसी को लेटर भेजना चाहता हूं तो यहाँ पे लेटर ऑप्शन ले सकता हूं। अगर मैं किसी को ईमेल मैसेज भेजना चाहता हूं तो मैं ईमेल मैसेज पे क्लिक कर सकता हूं। तो अगर मुझे ये ऑप्शन यूज करने हैं तो उसके लिए मैं एक दूसरा डेटा ले लेता हूं। मैंने ऑलरेडी एक डेटा टाइप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से एक डेटा है। अब अगर मैं यहाँ पे मेलिंग में जाता हूँ और यहाँ पे देखूं, अगर मैं ईमेल मैसेज करूंगा तो ईमेल मैसेज में क्या होगा कि ये डेटा मेरा कुछ इस तरह से बन के आएगा जहां पर इसकी विड्थ जो है बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं लेटर में क्लिक करूंगा तो लेटर में ये कुछ पेज जैसा साइज है वो लेटर फॉर्मेट में रहेगा। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये जो डेटा है वो लेटर के लिए बनाना है या फिर आपको ईमेल के लिए बनाना है। तो मान लीजिए मुझे इसे लेटर ही बनाना है क्योंकि ये क्या है, ये एक जॉब ऑफर लेटर है जो मैंने थोड़ा यहाँ पे सिंपली लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, और मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से डेटा हमारे पास बना हुआ है। अब यही लेटर मुझे मान लीजिए 10 लोगों को भेजना है। मुझे 10 लोगों के लिए लेटर प्रिंट करवाना है जहां पे सभी के नाम अलग होंगे, उनकी डिटेल्स अलग होंगी, उनका एड्रेस अलग होगा। तो हम बार बार इस लेटर को टाइप नहीं करेंगे, हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सभी के लिए एक ही बार में सारा डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया और लेटर पे क्लिक कर दिया, यानी कि मैं लेटर बना रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन ये पूछता है सिलेक्ट रिसिपिएंट, यानी कि जिसके लिए आप इस लेटर को बना रहे हैं उनकी जो लिस्ट है क्या आपके पास ऑलरेडी है। अगर है तो आप यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और अगर आपने आउटलुक में कॉन्टैक्ट सेव करके रखे हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट को टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आपको इतने ऑप्शंस की नीड ही नहीं है और या फिर ऐसे फील्ड्स की नीड है जो फील्ड इसमें है ही नहीं,
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं एक ऑप्शन में मिलता है कस्टमाइज कॉलम्स का। अब यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स में हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है और रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है। अब अगर इसमें ऐसा कोई फील्ड है जो अननेसेसरी है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे होम फोन नहीं रखना, तो उसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से ये जो जिप कोड है, मुझे मान लीजिए इसका नाम चेंज करना है, तो मैं रीनेम पे क्लिक करके इस जिप कोड को मैं यहाँ लिख देता हूँ पिन कोड और इसको मैं ओके कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे एड्रेस इतने डिटेल में नहीं फिल करना है, तो यहाँ से आने के बाद मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। मुझे कंपनी का नेम भी नहीं रखना है, मुझे लास्ट नेम नहीं रखना है, जो फर्स्ट नेम है मान लीजिए मुझे सिर्फ उसकी जगह नेम लिखना हो, तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। और भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए होता है तो उस पर आप ऐड भी कर सकते हैं। उसमें आने के बाद इस फील्ड में आप लिख लीजिए आपको क्या चीज लिखनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख लेता हूँ डेट, तो वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं इसे ओके करूंगा वो फील्ड यहाँ ऐड ऑन हो जाएगी, और अगर नहीं रखनी है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप जैसे इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके सामने आएगा। अब आपको इसके अंदर उन डिटेल्स को फिल करना है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ मिस्टर, अब आगे नेम में जाता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ राहुल, सिटी में यहाँ लिख लेता हूँ ग्रेटर नोएडा, स्टेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ उत्तर प्रदेश, पिन कोड में यहाँ पे लिख लेता हूँ 201307, कंट्री में यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडिया, वर्क फोन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ, क्या मैंने यहाँ लिखा rahul01@gmail.com, ये मैंने लिखा। अब इतना करने के बाद आपको टैब करना है। यानी देखिए जैसे मैं यहाँ मिस्टर में था, मुझे इधर वाले में आना है टाइप करते करते, तो मैं टैब कर सकता हूँ और ऐसे में टैब करते जाऊंगा, ऐसे में नीचे भी आ जाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मिस माही, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सिटी में नोएडा, मैंने यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ पे लिखा 201301 इंडिया 123456789110, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माही 222@gmail.com, ये मैंने लिखा। फिर मैं नेक्स्ट किया यहाँ पे, फिर मैंने दोबारा से यहाँ लिखा मिस्टर जीतू, फिर मैंने लिखा नोएडा, फिर मैंने यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश 201301 इंडिया 123456789110, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो यानी कि आपको जितने लोगों के लिए डेटा क्रिएट करना है, आपको उन सभी का यहाँ पे नाम लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लक्की, और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे लक्ष्मी नगर, मैंने यहाँ लिखा दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे लिखा 119402, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया। मोबाइल नंबर में हम लोग लिखते हैं 123456789110, ये लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लकी 123@gmail.com। इतना करने के बाद जब पूरा सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, आपको करना है ओके। और जैसे आप ओके करेंगे, ये आपसे कहेगा कि आप किस नाम से इस डेटा को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ इसमें जॉब ऑफर लेटर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं वो चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सा डेटा इसमें रखना है। मान लीजिए मुझे राहुल का डेटा नहीं रखना, तो उसको हम अनचेक कर देंगे। हमें माही का डेटा नहीं रखना है, हम उसे भी अनचेक कर देंगे। और अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना हो इसमें, तो आप जॉब ऑफर लेटर पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं बाद में भी। यस कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये उसके लिए हो जाता है। फिर यहाँ पे है ये ऑप्शंस। अब जैसे कि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करनी है 1 बाय 1, तो हम पहले समझते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड को, जहाँ पर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल को यहाँ इंसर्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेम पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद हम करते हैं एंटर। फिर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग करते हैं सिटी, कॉमा करके थोड़ा सा स्पेस देना है आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे करना है पिन कोड, फिर कॉमा करके स्पेस करना है, फिर आपको करना है स्टेट, फिर करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्री। यानी हमको उस तरह से यहाँ पे डेटा को रखना है जिस तरह से हम इसका आउटपुट चाहते हैं। फिर हम एंटर करेंगे और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्क फोन, एंटर करता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस। अब इतनी चीजें करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा सा इस जगह पे, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि इस तरह से फॉर्मेट आएगा इसका, डियर सर मैडम जो भी उनका नाम होगा वो आ जाएगा। जैसे ही दिखा रहा है डियर मिस्टर राहुल, और इसे हम कर देते हैं ओके। थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब आपका इतना फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है प्रीव्यू रिजल्ट पर, और जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो गया जाता है। मिस्टर राहुल, ग्रेटर नोएडा, ये एड्रेस लिखा आ जाएगा, ये कंट्री लिखी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा और ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये लेटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हम राहुल के लिए इसे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेटर जो है वो माही के लिए हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हम जीतू के लिए प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हम लकी के लिए प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि हम लोग इस तरह से इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो हाईलाइट मर्ज फील्ड है ये किस लिए होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा यह हमें वो सारे फील्ड हाईलाइट करके दे देगा जो मैंने यूज किए हैं इस लिस्ट के दौरान, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये जो एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन है ये किस लिए यूज होता है, देखिए जो मैंने यहाँ पे एड्रेस इंडिविजुअली यहाँ से इंसर्ट की थी वही चीज मैं इसके थ्रू भी कर सकता था। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, ये हम लोगों को फॉर्मेट दिखा रहा है कि ये दिखाएगा कुछ इस तरह से, मिस्टर राहुल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा रहा है। और यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर दूं ऑलवेज इंक्लूड द कंट्री तो यहाँ पे कंट्री भी इंसर्ट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट्स हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पे डेटा को देखना है। तो अगर मैं इसको ओके करूंगा ये सिर्फ इतनी ही डिटेल देगा, लेकिन मैंने यहाँ से सारी डिटेल 1 बाय 1 इंसर्ट कर ली जैसे मुझे चाहिए थी। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में ये एड्रेस चाहिए होता है तो आप यहाँ से भी एड्रेस को ला सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो होता है फिनिश एंड मर्ज वाला। अब जब हम लोग इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमें देखता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज। अब जैसे कि अगर मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूं तो हमें कहता है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। हमने जो डेटा यहाँ पे बनाया है 4 लोगों का, अगर हमें उन सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा अलग अलग चाहिए सभी के लिए तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे और उसे ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे लेटर 1 करके एक डेटा बन गया। आप ऊपर हेडिंग देखेंगे इस तरह से आएगा। अब मैंने तो बनाया था सिर्फ एक लेटर जो कि मैंने मिस्टर राहुल के लिए बनाया था, लेकिन लिस्ट क्रिएट की थी वहां पे। तो ये हमारा पहला लेटर है। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते हैं, ये माही के लिए लेटर क्रिएट हो गया। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते हैं, ये मिस्टर जीतू के लिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर नीचे को आते हैं तो मिस्टर लकी के लिए भी हमारा लेटर जो है वो क्रिएट हो चुका है। यानी आपने लेटर 1 क्रिएट किया, लेकिन लिस्ट बनाने के फायदे से आपके पास सारे लेटर यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन इसके अंदर और भी है, करंट रिकॉर्ड। जैसे कि अभी मैं राहुल का डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ और मुझे राहुल का डेटा ही एडिट करना है तो हम लोग तब करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि फ्रॉम में कब यूज होता है, अभी हमारे पास 4 लेटर हैं, 4 में से मुझे सभी के सभी एडिट नहीं करने हैं, मुझे तीसरा और चौथा करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। जब हमारे पास ज्यादा लेटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 लेटर हैं, 100 में से मुझे 30 से लेके 50 के बीच वाले लेटर प्रिंट करवाने हैं तो मैं यहाँ पे 30 to 50 कर सकता हूँ, मैं 50 to 100 कर सकता हूँ। ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन हमें प्रिंट में भी दिख जाता है। यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो प्रिंटर में जाके प्रिंट होकर निकल जाता है। आपको कितना प्रिंट करवाना है, ऑल प्रिंट करने हैं, करंट रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है या फ्रॉम प्रिंट करवाने हैं। और यहाँ पे अगर आप इंटरनेट के थ्रू इस डेटा को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेंड ईमेल मर्ज में क्लिक करना होता है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से आप किसको ये मेल भेजना चाहते हैं आप यहाँ पे आके ले सकते हैं ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे पूछता है सब्जेक्ट, आपका क्या सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब ऑफर लेटर, इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कितने रिकॉर्ड को भेजना चाहते हैं, मिस्टर राहुल का रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं या फिर हम लोग सभी के सभी रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक डेटा को भेजना चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको ओके करेंगे तो हमारा अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट होना चाहिए और आउटलुक से अगर आपका अकाउंट कनेक्ट होगा तो ये मेल हो जाएगी जिनको भी आपको भेजना होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने ऑफिस वर्क में मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं और एक ही डेटा को बनाकर बहुत सारे लोगों के लिए डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों मेलिंग टैब से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा एंड इसमें जितने भी टर्म्स एंड जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।